ओके, नमस्कार, हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड केमिस्ट्री में सरदार सर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी दैट इज अ CFSE फॉर FeH2O6Cl2 एंड NiCl4 2 माइनस। दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए हैं और उसका CFSE हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस चैप्टर पे है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उसमें से भी जो CFSE का यहाँ पे फॉर्मूला है और CFSE कैसे निकाले यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की, तो ये आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका फॉर्मूला क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है वो JEE 2019 को यहाँ पे पूछा था। ये क्वेश्चन लेने का मेरा रीजन ये है कि क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन CFSE पे आते हैं। मे भी आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से क्या होगा नेक्स्ट एग्जाम में, मे भी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट आएगा, लेकिन फॉर्मूला जो है CFSE फाइंड आउट करने का वो बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम FeH2O6। देखो अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है, FeH2O6Cl2 फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeH2O6। इसका हमें CFSE कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, जब व्हेन वी लॉस दिस Cl2, बिकॉज ये क्या है यहाँ पे प्राइमरी बैलेंस पे है, मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन स्फीयर में है, तो यहाँ पे इजीली यहाँ पे Cl लॉस हो सकता है। तो लॉस होने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा, FeH2O6 2 प्लस 2Cl माइनस। तो हमें फोकस करना है कि इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आ गया, +2। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हम जब यहाँ पे निकालेंगे तो इज न्यूट्रल, तो यहाँ पे चार्ज नहीं होता है H2O पे। तो जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल चार्ज है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है Fe का। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe का Fe2+। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो Fe2+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा Fe2+ का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d6। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल लॉस किया, तो 4s में इलेक्ट्रॉन 0 आ गए। तो ये जो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें फिल कैसे करने हैं, CFT भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमें पहले फिल करने हैं। अभी FeH2O6 due to the 6 ligands this complex is a octahedral। ये कॉम्प्लेक्स है, इसका ज्योमेट्री क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल है तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है यहाँ पे, तो स्प्लिटिंग ये है T2g और Eg। सो आउट ऑफ दिस 5d orbitals, 3d orbitals it goes in a lower energy level that is called a T2g, and 2 orbitals goes in a higher energy level that is a Eg। तो दूसरा कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो H2O है लिगैंड, ये वीक फील्ड लिगैंड है। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो हमें एक्सप्लेन करती है यहाँ पे लिगैंड्स कौन से स्ट्रॉन्ग है और कौन से वीक लिगैंड है। तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे H2O वीक फील्ड लिगैंड है, क्या है यहाँ पे, H2O इज वीक फील्ड लिगैंड। तो वीक फील्ड लिगैंड मतलब ये हाई स्पिन का काम करता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता। तो हमें पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये है 3d6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें T2g और Eg ऑर्बिटल में फिल करने हैं। कैसे फिल करना है यहाँ पे देखो, तो पहले यहाँ पे लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाता है, ये हमें पता होना चाहिए, 1 2 3। अभी क्वेश्चन आता है यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग होगा या इट गोज इन अ हायर एनर्जी लेवल। तो वीक फील्ड लिगैंड है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। सो वीक फील्ड लिगैंड रहता है तो हमें क्या होता है यहाँ पे, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है इट गोज इन अ हायर एनर्जी लेवल। सो 1 2 3 4 5 और लास्ट में फिर जो 6th इलेक्ट्रॉन है वो फिर T2g में क्या करता है, पेयरिंग करता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ FeH2O6 2+ का। तो अभी यहाँ पे चलते हैं कि फॉर्मूला हमारा क्या है, CFSE किसके लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए -0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन T2g प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। सो T2g में जितने इलेक्ट्रॉन्स है
वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 0.4 को मल्टीप्लाई करना है और Eg में जितने इलेक्ट्रॉन्स है इनटू 0.6 हमें मल्टीप्लाई करना है और ये उसके बाद इनटू डेल्टा जीरो आएगा। डेल्टा मीन्स ए पे सी है, यहाँ पे जीरो मीन्स ऑक्टेहेड्रल है, तो इज इक्वल टू माइनस 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। अभी T2G में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4, सो 4 प्लस 0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल, तो 2 है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटू डेल्टा जीरो, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 4 1.6 प्लस 6 इंटू 2 1.2, तो आंसर आ गया -0.4 इंटू डेल्टा नॉट। तो ऑप्शन में हमें देखना है -0.4 इंटू डेल्टा नॉट कहाँ पे है, ए ऑप्शन में एक पॉसिबल है, बी ऑप्शन में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सी और डी ऑप्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो ए और बी में हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि -0.4 दोनों ही ऑप्शन में है। अभी हमें क्या करना है, NiCl4 2- का यहाँ पे CaPC फाइंड आउट करना है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 या 4 कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे यह है कि FeH262+ में ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का क्या आएगा। नेक्स्ट नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि जो H2 यहाँ पे लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है T2G Eg में, ये हमें सब नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पता चलता है कि फॉर्मूला क्या है CaPC का फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको ये फॉर्मूला। अभी इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, इलेक्ट्रॉन्स इन Eg, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है फिल किए और फाइनली CaPC हमने फाइंड आउट किया फॉर FeH2 6Cl2 कॉम्प्लेक्स के लिए, वो आ गया -0.4 इंटू डेल्टा नॉट। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे CaPC NiCl4 के लिए। तो ये रफ करता हूं यहाँ पे। तो हमने अभी यहाँ पे CaPC कैलकुलेट किया फॉर FeH2 6Cl2। अभी हमें CaPC कैलकुलेट करना है फॉर NiCl4 तो देखो अभी यहाँ पे Na पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Na प्लस कितने हैं Cl 4 इंटू एक Cl पे, मतलब हेलोजन पे -1 चार्ज रहता है, इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल चार्ज हमें लिखना है -2। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा Na पे 2+, तो दूसरा यहाँ पे कंसेप्ट ये हमें पता होना चाहिए, Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s0। Due to the 2+ oxidation state, electrons from the 4s orbital is the lost, so electronic configuration becomes 3d8। तो 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा रूल ये है यहाँ पे कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है 3d में 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे NiCl4 तो लिगेंड 4 है, मतलब यहाँ पे इसका ज्योमेट्री आएगा टेट्राहेड्रल। टीडी मतलब यहाँ पे क्या है, ये टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग कैसे होता है यहाँ पे, तो टेट्राहेड्रल के लिए टोटली ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट स्प्लिटिंग होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, Eg ऑर्बिटल यहाँ पे नीचे आता है और T2G ऑर्बिटल ऊपर रहता है। सो इन केस ऑफ tetrahedral geometry, the splitting of this d orbital 3d8 electron, so splitting of this 3d orbital is Eg orbital goes in a lower energy and T2G orbital goes in a higher energy. Now we have to fill these 8 electrons in a Eg and a T2G orbital. तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि इस कॉम्प्लेक्स में जो हेलोजन है Cl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड। तो जब हम बच्चों यहाँ पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हेलोजन है वीक फील्ड लिगैंड रहता है। तो वीक फील्ड हेलोजन है, इसके लिए यहाँ पे क्या करना है हमें, ये जो Cl है इट इज अ वीक फील्ड लिगैंड। वीक फील्ड लिगैंड है मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा। ये हाई स्पिन मतलब इसे हम स्पिन फ्री भी कह सकते हैं, दैट इज अ स्पिन फ्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होता। पेयरिंग नहीं होता मतलब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रहेगा तो हम क्या करते हैं, जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है इसमें ही हम पूरे इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं 4, और उसके बाद हम ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं T2G में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द Cl इज अ वीक फील्ड लिगैंड, वी हैव टू ऐड द इलेक्ट्रॉन्स लाइक 1 2। अभी यहाँ पे पेयरिंग नहीं करना, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Ag में नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा T2G में।
तो यहाँ पे ऊपर आएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और फिर एट्थ। तो एक्चुअली यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने यहाँ पे किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फिल किया, सपोज यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। जो इफेक्ट है वो 3D, यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पे आता है, 3D4 से 3D7 पे यहाँ पे इफेक्ट आता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगैंड है, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D4 टू 3D7, इस बीच जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आएगा। लेकिन 3D8, 3D9, 3D10 के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगैंड यहाँ पे मायने नहीं रखता। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आता है, आप कैसे भी फील करें इलेक्ट्रॉन्स सेम आते हैं। तो अभी दूसरा रूल ये है हमारा, मतलब नॉलेज हमें ये पता होना चाहिए कि CFC का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है फॉर टेट्राहेड्रल। सो वी कैन राइट हियर CFSE, यहाँ पे किसके लिए है, फॉर टेट्राहेड्रल। फॉर्मूला ये है -0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन EG प्लस EG इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.4 into electrons in a T2G, okay, into delta T for CFSE of octahedral. So delta T for CFSE for tetrahedral geometry. तो देखो अभी यहाँ पे -0.6 into electrons in a EG, इलेक्ट्रॉन्स EG ऑर्बिटल में कितने हैं, 4, प्लस 0.4 इंटू इलेक्ट्रॉन्स इन T2G भी यहाँ पे सेम है 4। तो जब हमें कैलकुलेट करेंगे इंटू डेल्टा टी, सो -6 इंटू 4 -2.4 प्लस 1.6, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -2.4 प्लस 1.6, इट बिकम्स -0.8 इंटू यहाँ पे डेल्टा टी है, सो इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे NiCl4 2 माइनस के लिए -0.8 इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पे है -1.2 और यहाँ पे है -0.8 इंटू डेल्टा टी। तो हमने पहले यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का CFSE निकाला था, वो आया था -0.4 इंटू डेल्टा नॉट, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आंसर आ गया CFSE यहाँ पे -0.8 इंटू डेल्टा टी। तो हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा बी ऑप्शन। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे देयर मस्ट बी अ नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, देयर मस्ट बी अ नॉलेज ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड, देयर मस्ट बी अ नॉलेज ऑफ हाउ टू फील द इलेक्ट्रॉन्स इन अ T2G and EG orbital. So there must be a knowledge of how to split this d orbital for octahedral and tetrahedral ज्योमेट्री। तो यहाँ पे बहुत सी 4-5 कंसेप्ट आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स को। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे रिपीट यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो समझने के बाद आप यहाँ पे अच्छे से अदर कॉम्प्लेक्स के लिए भी आप CFSE फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोस, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल A to Z केमिस्ट्री।